OMR को अपन आज फिल करना सीखेंगे कि OMR को भरते कैसे हैं और OMR जो है उसको क्या है, ये OMR क्या है, इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे आज वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आज OMR को बिल्कुल टॉपिक वाइज क्या बिल्कुल पॉइंट वाइज खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करना कि कैसा लगा, क्योंकि मैंने OMR प्रिंट नहीं किया है, बोर्ड पे प्रिंट नहीं हो सकता, तो मैंने इसको बनाया है, तो मेरे को बताना कि ड्राइंग कैसी लगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन OMR के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि OMR का मतलब है क्या। तो देखो OMR का मतलब क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मतलब जो आपके नंबर्स है वो ऑप्टिकली या फिर एक आप कह सकते हो मशीनों के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उनको चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये OMR जो है अगर एक ह्यूमन काइंड को देंगे, अपन ह्यूमन को देंगे तो वो इस OMR को 15 मिनट में चेक करके देगा, लेकिन इसको अगर अपन कंप्यूटर मशीन में चेक करते हैं तो वो इसको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स में ही चेक करके आपको दे देगा। नहीं, तो CBSE ने OMR को थोड़ा मॉडिफाई किया है। पिछली बार की आपने OMR देखी हो तो उसके अंदर 4 डिब्बे होते थे, उन 4 डिब्बों में ABCD भरा रहता था, उसमें से जो भी सही है उसको काला कर दो, ठीक है। ये था पिछली वाली OMR में। लेकिन अब की OMR में क्या कर दिया है कि कुछ और डिब्बे इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। वो क्यों जोड़े हैं, क्योंकि आपकी भलाई के लिए जोड़े हैं और एक सेफ्टी के लिए जोड़े हैं, ताकि इसका मिसयूज ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि देखो OMR में आपके 3 कॉलम्स आने वाले हैं। क्या OMR में आपके 3 कॉलम आने वाले हैं। पहला कॉलम होने वाला है आपका एक बायोडेटा आप कह सकते हो, तो उसके लिए एक कॉलम आएगा आपका। दूसरा कॉलम जो है वो आपके पेपर मार्क के वजह पेपर जो है उसका कुछ क्वेश्चन पेपर का आपको कोड लिखना है। देन आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताई जाएगी कि ऐसे मत करना, ये सब रॉन्ग एग्जाम्पल्स है, ये सब राइट एग्जाम्पल्स है, तो आपको राइट एग्जाम्पल्स को फॉलो करना है, ठीक है। और जो थर्ड जो कॉलम आएगा उसके अंदर आपको 60 क्वेश्चंस के लिए OMR खाली मिलेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन मिलेंगे। और अब क्या है, इसके अंदर आप 60 क्वेश्चन ही कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है एक पेपर की वो 60 क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम को अपन देख लेते हैं कि देखो इधर अपन को रोल, ये जो एक मस्त चीज और है कि CBSE ने आपको क्या कहा है, क्योंकि CBSE ये जो OMR है टर्म 1 के लिए लेके आ रही है। तो टर्म 1 में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि OMR का इन्होंने क्या है थोड़ा टेक्निकल बढ़ा दिया है, ठीक है, टेक्निक बढ़ा दी है भरने की। तो उसके लिए बच्चों का टाइम बचे, इसलिए उन्होंने पहले से ही सुविधा कर दिया है कि जो OMR है ये ऊपर वाला जो कॉलम है बायोडेटा वो खुद भर कर भेजेंगे, ठीक है। तो ये आपको रोल नंबर आपके बोर्ड के हिसाब से खुद भर के आएंगे, ठीक है। इन डिजिट्स में आपके खुद के भर के आएंगे। वो डेट आपको उसी दिन की लिखी होगी जिस दिन टर्म 1 की जो पेपर है आपकी उसी डेट उसमें लिखी होगी, ठीक है। और सेंटर लिखा होगा, उसका सेंटर कोड लिखा होगा, नाम लिखा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा होगा जिसका भी पेपर आपका टर्म 1 में लगेगा, ठीक है। और कैंडिडेट का नेम भी लिखा होगा, यस कैंडिडेट का नेम भी लिखा होगा। मतलब एक OMR एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को मिलने वाली है, और वो भी बोर्ड की तरफ से, ठीक है। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, ना आपके स्कूल वाले करेंगे, ठीक है। फादर्स का नेम अपने आप लिखा आएगा, और स्कूल जो कोड है जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो वो भी अपने आप लिखा हुआ आएगा। तो मतलब ये कॉलम में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी टर्म 1 के अंदर, क्योंकि टर्म 1 के अंदर ये पूरा भरा हुआ आएगा। आपको ये पूरा प्री फिल्ड होगा, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, प्री फिल्ड होगा, ठीक है। ये आपको भरना नहीं है, ये पूरा प्री फिल्ड होगा, ठीक है। ये पूरा प्री फिल्ड होगा यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, अब आती है मेन मुद्दा इस सेकंड वाले की। तो देखो इसमें भी आपको क्वेश्चन कोड जो है, जो पेपर कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड, वो आपको भरना होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको भरना होगा, नहीं तो वो अपने आप ही भर के बेचेगी CBSE, ठीक है। ये भी आपको हो सकता है अपने आप भर के भेजे, ठीक है। तो आपका ये हो गया। और ये जो है ना, ये स्ट्रिप्स दिख रही है, यही OMR को स्कैन करने का काम आएगी। यहाँ पे 4 वो भी होते हैं डिब्बे से कुछ, तो उनसे OMR स्कैन होती है, आपका QR कोड स्कैन होता है ना, उस तरीके से, ठीक है। अब सुनो, मेन बात जो है इसके अपन बाद में चलेंगे। OMR आप ये मत समझना कि मेरे पास OMR नहीं है, मैं आपको OMR भी दिखाऊंगा, जो रियल OMR है वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको बोर्ड पे इसलिए दिखाया क्योंकि वो जूम नहीं हो सकती ना इतनी, मतलब समझ लो ऐसे, ठीक है। सुनो, अब कुछ रॉन्ग एग्जांपल्स क्या हैं OMR भरने के, कि बच्चे क्या कर देते हैं जल्दी जल्दी में कुछ गलतियां कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, देखो पिछली वाली OMR के अंदर क्या गलतियां होती थी कि देखो कोई बच्चा जो है उसको जल्दी हो रही है तो राइट टिक लगा के चला जाएगा OMR के अंदर,
ठीक है, ये गलती करते थे। अगर ज्यादा जल्दी है तो गोले को ऐसे कर देगा, टीचर ही तो चेक कर रहे हैं, समझ जाएंगे कि ये मैंने गोला काला करा है। आधा गोला काला आधा गोला बड़ा खाली। और देखो, और फिर उसी गोले के बगल में उसने एक और गोला काला कर दिया। मतलब उसको डाउट था कि भाई सी वाला आंसर सही नहीं है, अपन को आंसर डी लिखना है, तो डी लिख दो। क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, वो कर लेगा यार बच्चों ने सब सही सोचा है, जब सी होगा या डी होगा तो चेक कर लेगा। लेकिन नहीं, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है सीबीएसई के द्वारा, ये आपको नहीं करना है, इसलिए तो ये दिया है आपको। इसको भी बताऊंगा, टेंशन मत करो, ये आपको इसी का सॉल्यूशन है, इसलिए उसने टाइम ज्यादा लिया है, तो उसको भी भर के दिया है। ठीक है, सुनो, कोई बच्चा क्या कर देता है, इस गोले को डिब्बा बना देता है, फिर इसको काला कर देता है। मतलब डिजाइन 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 आर्टिस्ट हो रहा है अपन आजकल, है ना, तो वो भी नहीं करना है। और सेम मुझे उसी तरीके से एक डॉट छोड़ के आ जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, गलत है। ठीक है, ये सारी चीजें गलत है। आपको करना क्या है, आपको करना है कि एक के अंदर आपको जो गोला दिया हुआ है, स्पेसिफिकली एक गोला होगा, उसके अंदर एक कैपिटल स्मॉल लेटर में कुछ ABCD लिखा होगा, उसको आपको पूरा काला करना है विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पेन चलेंगे। ठीक है, कौन से 2 पेन चलेंगे, पहला होगा ब्लैक और दूसरा होगा ब्लू। ठीक है, ये 2 ही पेन आपको OMR के अंदर काम लेने हैं, जो भी अलग अलग नहीं। मान लो एक डिब्बा तो ब्लू का कर दिया, एक डिब्बा ब्लैक, एक ही पेन से आपको पूरा OMR करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है विथ सिंगल पेन। ठीक है, विथ सिंगल पेन, ना कि डबल पेन। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब सुनो, सही क्या है आपको कि एक क्वेश्चन के अंदर एक ही गोला काला करना है, और जो भी फुल्ली काला करना है उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है, भले कितनी भी जल्दी हो। ठीक है, अब सुनो, अब मैं बताता हूं कि इसके बारे में आपको क्या करना है, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। सुनो सुनो, अब OMR के अंदर कुछ प्री फिल्ड आपको दिया हुआ है, तो आपको यूं मानो अगर OMR बड़ी करी है CBSE ने, तो कुछ ना कुछ दिया होगा, है ना। तो देखो, आपको एक तो प्री फिल्ड दे दिया, टाइम बच गया। आपको ये भरना है या फिर भरा हुआ आएगा तो टाइम बच गया। ठीक है, और आपको पहले से ही ये गलतियां बता दी है, तो आपका टाइम और बच गया है। आपका दिमाग जो है वो और क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये गलतियां हमको नहीं करनी है, ये सारी चीजें हमको करनी है। लेकिन आप इसको ऐसे मत उतारिए ना कि 1 के अंदर 1 गोला काला करेंगे, 2 के अंदर B वाला ऑप्शन काला करेंगे। ये सिर्फ एक डेमो है। ठीक है, ये क्या है, एक डेमो की आपको बता रखा है कि ऐसे करना है, ऐसे ही नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, सुनो, अब सुनो, ये जो है आपको एक डिब्बा ले लेता हूं मैं। इस डिब्बे के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूं एक बार खोल के। इधर तो आपके क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इधर आपका रेस्पॉन्स लिखा हुआ है, और इधर आपका स्टार है, और इधर हैशटैग है। अब सुनो क्या होता है, इधर पूरा है डिब्बा, इधर गोले हैं आपके। ठीक है, सुनो जल्दी, हाँ सुनो, ये 1 क्वेश्चन, ये 2, ये 3 और ये 4। हम क्या कहता हूँ, ABCD 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 ABCD। सुनो, अब क्या करना है, जल्दी देखो कि इस डिब्बे के अंदर अपन को, मान लो मेरे को पहला वाला क्वेश्चन करना है, और मेरे को पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि B वाला ऑप्शन राइट है। क्या, मेरे को लग रहा है कि B वाला ऑप्शन राइट है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, उस B वाले को गोला करना है। तो देखो, इनके ऊपर ऐसे गोले हुए आएंगे पहले से ही। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है B वाला राइट है, तो मैंने B वाले को क्या कर दिया, गोला कर दिया। B वाले को क्या कर दिया मैंने, गोला। ठीक है, B वाले को मैंने गोला करा, सिर्फ और सिर्फ B, जो मेरे को सही लग रहा है। अब सुनो, अब क्या करना है, अब मान लो कि मेरे को लगता है कि नहीं, इसका आंसर तो B ही होना चाहिए, कोई और नहीं है इसका आंसर, बिल्कुल भी नहीं है, B ही इसका आंसर है। अगर आप कंफर्म हो तो ये स्टार वाला जो डिब्बा है, इसके अंदर आपको जो ऑप्शन आपको कंफर्म है वो लिखना है। ठीक है, अब सर ये हैशटैग वाले में क्या करें, हैशटैग वाले को अगर आपने आंसर लिख दिया है स्टार वाले के अंदर, तो हैशटैग वाले को मत भरो। आपको पूरा पक्का पता है कि इसका आंसर यही है, तो हैशटैग को मत भरो। हैशटैग का मतलब क्या होता है, इधर देखो, स्टार का मतलब होता है राइट करेक्ट ऑप्शन। स्टार का मतलब क्या होता है, राइट करेक्ट ऑप्शन। स्टार के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन को लिखना है। हैशटैग का मतलब क्या होता है, डार्कन सर्किल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप हैशटैग को भरोगे
उसका मतलब होगा कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसको चेक ही नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है, इसको कोई भी चेक नहीं करेगा। तो देखो आपको इतना घपला नहीं करना है कि आप पहले इसको भर दो, फिर उसमें भी लिख दो, फिर उसको भी भर दो कि भाई साहब मेरे को क्वेश्चन छोड़ना है। आप मैक्सिमम अगर 1-2 बार हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैक्सिममली नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपकी OMR को गलत कर सकता है और कंप्यूटर को उसमें चेक करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पहले वाले क्वेश्चन का मेरे को बी ऑप्शन राइट लग रहा है, तो मैंने उसको बी को काला कर दिया, और मेरे को पक्का पता है कि इसका आंसर बी ही होना चाहिए, तो मैंने स्टार के अंदर बी लिख दिया, स्टार के अंदर मैंने बी लिख दिया। अब हैशटैग का कोई काम ही नहीं है, मेरे को पता है मेरा आंसर सही है, तो मैं हैशटैग क्यों करूं, मेरे को छोड़ना थोड़ी ना है क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। मान लो आपका क्वेश्चन पेपर है 45 क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन पेपर है आपका 45 क्वेश्चन का, तो आपको मैक्सिममली 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है। सुनो, अब मान लो कि कोई बच्चा कहता है कि सेकंड वाले का आंसर सी है, ठीक है, और मैंने वो काला कर दिया, सेकंड वाले का आंसर सी है और मैंने काला कर दिया। अब मेरे को लगता है अरे यार गलत हो गई, किसी को बगल वाले से पूछा, अरे इसका आंसर डी है, तूने गलत कर दिया। अब क्या करें, अब आपके दिमाग में खिचड़ी चलती है, डी वाले को भी काला कर दे, सर चेक कर लेंगे अपने आप, गलत। अगर आपको लगता है कि सी वाला गलत है, डी वाला सही है, तो आपको ये जो करेक्ट ऑप्शन वाला जो स्टार वाला जो डिब्बा दे रखा है उसके अंदर आपको डी लिखना है। आपको लगता है डी वाला सही है तो आपको डी ही उसके अंदर लिखना है, क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे थ्रू दी करेक्ट डिब्बा। ये जो स्टार वाला डिब्बा है ना, सिर्फ इसी को ही चेक करने वाले, इसी को ही चेक करेंगे और इसके मुताबिक आपको नंबर दिए जाएंगे, गोले काले करने पर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो आप ये भी मत समझिए कि गोला काला नहीं करें, गोला काला करना जरूरी है ताकि उनको पता चले कि आपने कौन से गोले को देखकर ये आंसर भरा है, ठीक है। गोला काला करना भी जरूरी है और आपको करेक्ट ऑप्शन भरना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन आपके गोले के नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपके जो करेक्ट ऑप्शन में आप लिख दोगे उसके ही नंबर जुड़ेंगे। काटा फांसी मत करना। और देख लो कैसे बनाना है, ए को आप ऐसे बनाना, ए, बी को बिल्कुल बी, पूंछ नहीं निकालनी है, कोई कोई ऐसा कर देता है, देखो बी को ऐसे कर देता है, ए भी समझ लो बी भी समझ लो, इसको ऐसे ही करना है बी, ठीक है। सी को सी और डी को डी, पूंछ नहीं निकालनी है। जैसे देखो पूंछ निकाल देते हैं कि एक, इसको यूं कर दो, अरे सर ये तो ए बनाया था मैंने, ये तो क्या है सर, ये लंबा खिंच गया थोड़ा सा, ऐसे नहीं करना है। सर भी जानते कि आप उसको फिरकी ले रहे हो, फिरकी ले रहे हो है ना। तो सुनो ऐसे करता है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में मेरे को लगता है केस फर्स्ट हो गया अपना कि जो आंसर अपन को लगता है उसको भर दो और देन करेक्ट ऑप्शन के अंदर जो आपको पक्का पता है उसको भर दो, ठीक है। सेकंड केस में अपन ने क्या देखा कि मान लो मैंने सी को भर दिया जल्दी जल्दी में और मेरे को लगता है कि आंसर डी है मेरा, तो मैंने करेक्ट ऑप्शन वाले डिब्बे में डी भर दिया, ठीक है। सी को अब मत देखो, अब डी को देखो, ठीक है, अब वो डी चेक होगा आपका। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ठीक है। आपको कभी कभी दिया होगा कि सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको कभी कभी दिया होगा, ठीक है, कि 25 क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, लेकिन आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको भी 5 क्वेश्चन छोड़ने होंगे। तो मान लो मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन जो है मेरे को नहीं आ रहा, उन 5 में से एक क्वेश्चन ये है, तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है नॉट अटेम्प्टेड, तो हैशटैग वाले को काला कर दो। तो थर्ड वाले का हैशटैग ये रहा, तो मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको काला कर दूंगा बिना किसी छेड़छाड़ के। क्लियर लग रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। मान लो मेरे को थर्ड वाला नहीं करना था, तो मैंने वो जो हैशटैग वाला है थर्ड के सामने उसको मैंने काला कर दिया। इन नंबरों, इन गोलों के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे। अब देखो मेरे को, सॉरी तीसरा ज्यादा हो गया क्या, सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है, और ये है फोर्थ, ये हो गया आपका 4। सुनो, अब थर्ड के आगे थर्ड वाला डिब्बा था, मैंने उसको काला कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना था। फोर्थ केस आता है कि मान लो कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि बी सही है तो आपने बी भर दिया, क्या आपने कहा बी सही है यार, बी भर दो, ठीक है। फिर आपने कहा यार बी नहीं, सी सही था इसका, तो मैंने उसके अंदर भी सी कर दिया। अब आपको लगता है यार इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूं और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर ही लिया, मेरे को एक और छोड़ना है। क्या, मान लो कि आपको 5 क्वेश्चन गिवन थे, क्या 5 क्वेश्चन आपको गिवन थे,
देखो 5वें वाले के आपने ए कर दिया या ए लिख दिया। सुनो, मान लो 5 क्वेश्चन गिवन थे, आपको करने थे 4, 5 दिए हुए थे, आपको करने थे 4, तो एक तो आपने छोड़ दिया और 4 कर दिया आपने, ठीक है, क्या इसको बी कर लो, ठीक है, 4 आपने कर दिया, एक छोड़ दिया, तो ये आपका सही गिना जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस सेक्शन के अंदर आपको जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें से इतने करने थे, उतने ही करने हैं, दूसरे वाले सेक्शन में उसको ऐड नहीं करना। मान लो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, आपका 5वां वाला गलत हो जाता है, क्या 5वें वाले का आपने ए समझा, 5th वाला क्वेश्चन जो था उसका मैंने ए मान लिया आंसर, लेकिन मेरे को पता चला कि इसका ए नहीं है भाई साहब, और मैंने डिब्बे में भी ए लिख दिया, क्या मैंने ए तो काला कर दिया लेकिन मैंने डिब्बे के अंदर भी ए लिख दिया जल्दी जल्दी में, ठीक है, अब गलती हो गई, क्योंकि डिब्बे के अंदर आप गलती नहीं कर सकते, डिब्बे के अंदर आप घसर पसर करोगे तो गलत हो जाएगा, तो अब क्या करोगे, तो अब आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या फिर आप उसी को लिखे रहो। तो आप क्या करते हो, जल्दीबाजी में एक दिमाग लगाते हो कि भाई छठा वाला भी तो है अपने पास, छठा 7वां 8वां, इनमें भी तो ABCD है, सर से कह देंगे सर ये 5th वाले को मैंने 6th वाले में कर दिया, कह देते हो ना कि सर मैंने ये पीछे कर दिया, आंसर आधा थोड़ा, आधा आंसर मैंने आगे करा, आधा मैंने पीछे करा है, सर कहेंगे ठीक है चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 5th तक आपको क्वेश्चन करने थे तो 5th तक ही करने थे, 6 को मत लेते आप। अगर आपने इसका आंसर इसमें भर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर आपको उसमें ही भरना है, 5th वाले में ही भरना है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि 26 आपने भर दिए, तो वो जो एग्जामिनर है वो लेटेस्ट 5 को चेक कर लेगा, लेटेस्ट 4 को चेक कर लेगा, उसको 4 चेक करने तो लेटेस्ट 4 को चेक कर लेगा, उसको चेक नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक केस और आता है कि एक केस और क्या आता है कि आपसे कहा था कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपसे कहा था आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपने पांचों की पांचों अटेम्प्ट कर लिए, क्या आपसे कहा था कि आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, और आपने पांचों की पांचों को अटेम्प्ट कर लिया जल्दी जल्दी में, ठीक है, अब जल्दी जल्दी में आपने पांचों की पांचों को क्या कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी में कर लिया एक केस आपने कि पांचों अटेम्प्ट कर लिया, आपको अरे यार टेंशन होगी, अब तो 4-5 गोले काले कर दिए, अब तो सर मारेंगे भाई साहब। अगर आपको लगता है कि मैंने 5 कर लिए काले, 4 करने थे, तो आप उनमें से कोई एक को हैशटैग वाले को काला कर दो, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को 3rd वाला नहीं करना था तो मैंने हैशटैग को क्या कर दिया, काला कर दिया, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन आपके गिने जाएंगे, ठीक है, अब आपके 4 ही गिने जाएंगे, नहीं तो अगर यहां मानो 6 क्वेश्चन होते और आपको 6 क्वेश्चन होते हैं ABCD और ये 6 क्वेश्चन होते हैं और आपको 5 काले करने थे और आपने छठा भी काला कर दिया, क्या 6 क्वेश्चन थे आपको 5 काले करने थे, क्या 6 क्वेश्चन थे और आपको 5 काले करने थे, लेकिन आपने 6 काले कर दिए और आपने अब हैशटैग वाला गोला भी काला नहीं करा, तो अब जो टीचर है वो क्या करेगा, लेटेस्ट 5 को चेक कर लेगा, क्या कर लेगा, लेटेस्ट 5 को चेक कर लेगा और छठे वाले को क्रॉस मार देगा, ठीक है, वो लेटेस्ट 5 को चेक कर लेगा और छठे को क्रॉस मार देगा। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन आपको पक्का पता है सही है उसको रहने देना, लेकिन आपको जितने करने थे 6 में से 5 करने थे तो 5 ही करो, छठे को भले ही हैशटैग को काला कर दो, जो आपको लगता है ये नहीं है इसको छोड़ देता हूं तो उसको हैशटैग काला कर दो, क्योंकि वो एग्जामिनर लेटेस्ट 5 को ही चेक करेगा और आपने ज्यादा कर दिए तो, ठीक है, तो ये आपकी गलती हो जाती है। और OMR के अंदर होता क्या है कि ये जो आपको डिब्बे दिए हैं वो इसलिए दिए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या करता है बच्चा ABCD भर देता है, ठीक है, वो आराम से कर लेता है, तो आप पहले क्या करिए, पूरी ABCD भर दीजिए, देन आप जब 5 आपके पेपर में 20 मिनट बचे हो तब आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को उठाइए, उसमें से आंसर देखिए ये सही है तो उस डिब्बे के अंदर उस आंसर को भरिए, क्या अब आप उस ABCD को देखकर उस डिब्बे के अंदर आंसर मत भरना, क्योंकि वो डिब्बा गिना जाएगा ना कि ABCD। तो आप क्या करिए, अपना पेपर लीजिए, आपके पेपर में आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होना चाहिए, उस आंसर को उस डिब्बे के अंदर भरिए, भले ही आपका गोला कितना ही काला, कितना ही मतलब आप गलत हो जाए भले गोला, लेकिन वो चेक कौन होगा, आपका डिब्बा, जो आपका स्टार वाला डिब्बा है वही चेक होगा, ठीक है।
तो इसलिए आपको डिब्बे के अंदर आंसर 20 मिनट जब आपको बचे हैं तो आप एक क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर देखिए, तब डिब्बे में भरिए, इस तरीके से करिए। मानो आपको 45 क्वेश्चंस करने थे और आपने 50 कर दिए। क्या 45 करने थे, आपने 50 कर दिए, तो पहले के 45 चेक हो जाएंगे, 50 चेक नहीं होंगे। ठीक है, 50 में से 45 करने थे, यूं मानो 50 क्वेश्चंस थे आपके पूरे टोटल, लेकिन 45 करने थे, आपसे कहा गया था 45 करना है इनमें से, और आपने पूरे 50 के 50 कर दिए बिना किसी हैशटैग को काला किए, बिना किसी को छोड़े हुए आपने 50 के 50 काले कर दिए। तो जो पहले के 45 हैं वो गिन लिए जाएंगे, 5 छोड़ दिए जाएंगे पीछे के, भले वो सही क्यों ना हो आपके। तो इसलिए आपको हैशटैग काला करना जरूरी है जब भी कोई क्वेश्चन छोड़ना हो। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना हो, आपको नॉट अटेम्प्ट करना हो उस क्वेश्चन को, तो हैशटैग वाले उसके सामने वाले गोले को काला कर दीजिए। जब मैं 4 वाला छोड़ना है तो मैं 4 वाले गोले को ही काला करूंगा, न कि 5 वाले को। ठीक है, ये होता है। अब सुनो अब सुनिए कि मान लो कि सेक्शन ए दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है, सेक्शन ए, कि सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं, और मान लो मैंने 21 कर लिए। क्या 20 क्वेश्चंस थे ए सेक्शन के अंदर, मैंने 21 अटेम्प्ट कर लिए और 4 को मैंने गोला काला कर दिया। क्या मतलब यहाँ पर मेरे को 25 अटेम्प्ट करने थे यहाँ तक। ठीक है, मैंने 4 को तो हैशटैग वाले को काला कर दिया, मेरे को छोड़ने थे वो, लेकिन मैंने 26 अटेम्प्ट कर लिए, 21 अटेम्प्ट कर लिए, 25 थे टोटल, लेकिन मैंने 21 अटेम्प्ट कर लिए, 20 अटेम्प्ट करने थे। तो मैं एक जो कराया ना मैंने अटेम्प्ट, वो मेरा चेक नहीं होगा, क्योंकि लेटेस्ट जो 20 है वो चेक हो जाएंगे, पीछे वाला नहीं होगा। क्या मान लो कि मेरे 20 पहले आ रहे हैं और 21 वाला बाद में आ रहा है, तो वो चेक नहीं होगा, पहले 20 वाला चेक हो जाएगा। तो इसलिए आप भाइयों कृपया करिए कि आपको जो ऑप्शन सही लगता है पहले उसको भर लीजिए, देन आप थोड़ा देखिए कि कौन सा मेरे को छोड़ना है, कितने मेरे को छोड़ने हैं, उनको आप करते चलिए। ठीक है, दिमाग में रखते चलिए, मेरे को 5 छोड़ने हैं तो छोड़ने हैं, 5 ही छोड़ने हैं, 4 नहीं छोड़ने, 6 नहीं छोड़ने, 5 ही छोड़ने हैं फिक्स बिल्कुल। कि मेरे को 25 सेक्शन ए सेक्शन में 25 क्वेश्चन है, 20 करने हैं तो 20 ही करने हैं, 19 नहीं करने हैं, क्योंकि आपको सबके नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, और जितने छोड़ने को कहा गया है उतने ही छोड़ने हैं। कि 25 में से 20 करने हैं तो 5 छोड़ने हैं, तो 5 छोड़ने हैं, नहीं छोड़ोगे तो वो आगे के क्लियर हो जाएंगे, पीछे के रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। अब पूरी OMR भर जाने के बाद में आपको देखो, मान लो मेरा 25 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरे को लगता है ए आंसर है, तो मैं 25 नंबर वाले डिब्बे के अंदर ही उसको भरूंगा, ना कि 26 वाले के अंदर। ठीक है, तो ये आप दिक्कत अपनी दूर कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो है उसी की तरह OMR के अंदर भी उसी नंबर पे आपको गोला काला करना है, उसके अपोजिट नंबर या उसके अगल बगल में काला नहीं करना है। ठीक है, मान लो मेरे को 25 वाले में आंसर ए लगता है, तो मैं इसमें 25 वाले में ए को भरूंगा, 26 वाले में ए को नहीं भरूंगा। मेरे को पता है 25 वाले में है, तो मैं 25 वाले में ही ए को भरूंगा। ठीक है, मेरे को मान लो 23 वाला क्वेश्चन छोड़ना है, 23 वाला मेरे को नहीं करना, तो मैं 23 वाला जो है ना उसका ये गोला काला कर दूंगा। मेरे को छोड़ना है तो मैंने हैशटैग वाला गोला काला कर दिया। हैशटैग वाला छोड़ने के लिए ना नॉट अटेम्प्टेड, तो मैंने हैशटैग वाला गोला काला कर दिया। ठीक है, और मान लो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 45 अटेम्प्ट करने थे 50 में से, तो आपको 45 ही अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। ठीक है, ज्यादा नहीं करने हैं ना कम करने हैं। ठीक है, बिल्कुल वही एग्जैक्ट नंबर देना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पेपर करते समय हर 5 मिनट में आपको दिमाग को याद दिलाना होगा कि भाई साहब ये छोड़ना है आपको। ठीक है, और देन जब ये आपका OMR पूरा बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना, आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलेट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कि मैं कंफर्म करता हूं कि जो गिवन पार्टिकुलेट्स जो भी भरे हुए हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये आपको चलती हुई लैंग्वेज में, आपको चलते हुए हाथ में लिखना है। चलते हुए हाथ मतलब जब आप पेपर को कर रहे हो तब आपका हाथ क्या होता है, रनिंग में होता है, तो उसी हाथ से आपको लिख देना है कि आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलेट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है,
ये आपको रिटर्न हैंड चलते हुए हाथ में लिखना है। देन ये हो जाने के बाद कैंडिडेट साइन, आपके साइन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तो मेरे नहीं करूँगा, आप अपने कर देना, ठीक है। आप अपने साइन इधर कर देना, ठीक है। ये लिखा होना चाहिए, ये नहीं लिखा होगा तो OMR चेक नहीं होगी। ये लिखा होना चाहिए, साइन होने चाहिए आपके, देन आपकी OMR चेक हो जाएगी, ठीक है। तो यही था OMR के बारे में आपका पूरा फंडा। आपको क्लियर करना होगा थोड़ा सा पेपर के टाइम पे कि 2 मिनट में आपको याद करना होगा कि मैडम ने कहा था सेक्शन ए में से 25 क्वेश्चन से 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो भाई साहब 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, पूरे 21 अटेम्प्ट नहीं करने, 19 अटेम्प्ट नहीं करने, 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में से 5 क्वेश्चन है, 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, 5 वाला नहीं करना। अब कर भी लिया है तो छोड़ना चाहते हो तो हैशटैग वाले को 5 वाले को काला कर दीजिए, तो वो छूट जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन OMR में घसर पसर मत करना, 2 गोले काले मत करना एक साथ। डिब्बे के अंदर C को D मत बनाना, A को D मत बनाना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं पूछ लिख लेगी तो गलत है, वो आपका चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए OMR को बड़ा नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि अभी तो आपके हैंड से चेक होगी ये, लेकिन जब बोर्ड के पास जाएगी, क्या होता है टर्म 1 के अंदर, ये जिसके भी टीचर के पास जाएगी पहले उसको वो हैंड से चेक करेगा, और जब ये किसी बोर्ड के पास जाएगी, जब ये CBSE बोर्ड के पास जाएगी, तब बोर्ड इसको अपनी मशीनों से चेक करेगा। और मशीनों से चेक करने पर आप जानते हो घसर पसर को मशीन चेक नहीं करेगी, क्लियर OMR को ही मशीन चेक करेगी, तो उसमें आपके जो नंबर है वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी रियल OMR, ठीक है, मतलब रियल नहीं है, ये भी डुप्लीकेट ही है, आपको बोर्ड अपनी रियल देगा, आपके नेम प्रिंट के साथ बिल्कुल रियल आएगी वो, ठीक है। लेकिन ये आपको देख लो कि ऐसी दिखती है आपकी OMR, ठीक है, यानी ओरल मार्क रिकॉग्निशन जो है वो आपकी कुछ ऐसी दिखती है। अब देखो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो कि इधर देखो, फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो कि ये जो आपका है रोल नंबर, ये आपका भरा हुआ आएगा, आपको रोल नंबर लिख देना है जो भी आपका लिखा हुआ आएगा, डेट लिखी हुई आएगी जिस दिन आपको पेपर देना है, सेंट्रल लिखा हुआ आएगा, सब्जेक्ट नेम कोड जो भी है वो लिखा हुआ आएगा, कैंडिडेट का नेम आपका स्पेसिफिक लिखा हुआ आएगा, हाँ स्पेसिफिक आपके ही नाम से, फादर का नेम भी आपका ही लिखा हुआ आएगा, स्कूल कोड भी लिखा हुआ आएगा, ये आपका प्री फिल्ड होगा, ठीक है। देन इसमें आपको क्वेश्चन पेपर नंबर या क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है, या फिर वो भी भरा हुआ आएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये 4 डिब्बे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 डिब्बे आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको देखो एक डिब्बे के अंदर 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस के आंसर आप भर सकते हो। तो 15 × 15, 15 × 30, 15 × 45, 15 × 60, तो यहाँ पर आप 60 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सुनो, अब मेरे को देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पता है कि बी है, क्या मेरे को फर्स्ट वाले का आंसर पता है कि इसका आंसर बी ही है, तो मैंने उसको भर दिया। और अब मेरे को पूरा पता है कि बी आंसर है इसका, तो मेरे को बी ही इस डिब्बे के अंदर लिखना है और नीट एंड क्लीन लिखना है। मान लो मेरे को सेकंड वाला जो है वो नहीं आ रहा, वो छोड़ना है, तो मैं हैशटैग वाले को क्या कर दूंगा, काला कर दूंगा, ठीक है। मेरे को ये छोड़ना है तो मैंने हैशटैग वाले के अंदर सेकंड वाला छोड़ना था, तो मैंने सेकंड वाले डिब्बे को काला कर दिया, ठीक है। मेरे को मान लो कि 15 में से 14 अटेम्प्ट करने थे, तो मैं 14 कर लूंगा। 15 वाला जो है, मान लो मेरे को 15 अटेम्प्ट करने थे तो मैंने 14 कर लिए, 15 में से 14 अटेम्प्ट करने थे, मैंने 14 अटेम्प्ट कर लिए, तो मैं 15 वाले को छोड़ दूंगा, या फिर मैं बीच में कोई नहीं आ रहा हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो अब मेरे पास 15 में से 14 बचे, तो मैं उन सबको भरूंगा, पक्का भरूंगा, ठीक है। आपको जितने करने हैं उतने करने ही हैं, और जितने छोड़ने हैं उतने छोड़ने ही हैं। देन ये भरने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा कि देखो यहाँ लिख रहा है, देखो हैश जो स्टार है वो राइट करेक्ट ऑप्शन के लिए है, यहाँ पर डिब्बा जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन ही राइट करना है, और जो हैशटैग है उसके अंदर आपको नॉट अटेम्प्टेड वाले जो कलर है वो काला करना है, जो आपने नॉट अटेम्प्टेड किया है कि तुमको सेकंड वाला अटेम्प्ट नहीं करना, तो मैंने वो वाला काला कर दिया हैशटैग। अब आपको चलते हुए हैंड में आपको आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर गिवन आर करेक्ट, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको अपनी
राइटिंग हैंड में लिखना है। आई कन्फर्म दैट, है ना, गिवन पार्टिकुलेट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, ये आपको आपके चलते हुए हैंड में लिखना है और यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं इधर। ठीक है, इधर आपको अपने खुद के साइन करने हैं। तो इसलिए OMR को जितना नीट एंड क्लीन रखोगा उतना आपके लिए बेटर होगा। तो यही है OMR के लिए आपकी वीडियो। ठीक है, और आपको मेरे को लगता है क्लियर हुआ होगा पूरा बेसिक। और तो इसी के साथ लेकर आएंगे आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें आपको बहुत सारे सीखने को मिले, और बताना कि आपको कुछ सब्जेक्ट से हटके जो वीडियो लगी है, जो वीडियो मिली है, वो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।